सकारात्मक बदलाव लाए। क्योंकि जिस आपको परिस्थिति में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, वो आपके लिए सूटेबल है। कहने का मतलब है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की जो आबो हवा है वो यानी कि हमारे लिए सूटेबल है, तो वही यानी कि खान पान और वो सारी चीजें हमारे उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जब ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ इन सारी चीजों को यानी कि व्यवस्थित तरीके से सेट किया था, तो उसको एक वैज्ञानिक रूप देने के लिए आयुर्वेद का निर्माण किया था। तो ये एलोपैथी जो है ना वो हमारे ऊपर थोपी गई है, या उसको हम यानी अपना रहे हैं, वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो यानी कि इस तरीके से है कि जो चीजें, जो बीमारी जहाँ पर है तो उसका इलाज भी वहीं पर है। आप देखेंगे जहाँ यानी कि सांप ज्यादा पाए जाते हैं ना, जो सांप काटते हैं ना, तो उसका यानी कि जहर मारने की दवा भी उसी एनवायरनमेंट में होती है। तो हमारे यहाँ जो जिस प्रकार का नेचर है उस प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद थी, तो वो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से आयुर्वेद को रूप दिया था। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने दिनचर्या को शुद्ध कर लें, खान पान को यानी कि खाने पीने और हवा, ये सारी चीजें हमें शुद्ध मिलने लगे तो कोई बीमारी होगी ही नहीं। अब हवा पर तो हमारा जोर ही नहीं है, क्योंकि वो जैसा पॉल्यूशन होगा वो तो होगा, उसको हम नहीं रोक पाएंगे। लेकिन कम से कम खाने की जो चीजें हैं जो माइग्रेट होकर के आई हैं वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। आपका बर्गर, पिज्जा है ना, और ये आपका फ्राइज है और आपके चाइनीज फूड है, ये उन लोगों के लिए अच्छे हैं। अब आपके लिए ये कभी उसमें रहा ही नहीं है, पार्ट ही नहीं रहा है, तो ना आपके ये चीजें पैदा होती है। उन चीजों को यदि आप खाएंगे पिएंगे तो आप अपने आप को अस्वस्थ रखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आप अपने जीवन में इन दवाओं की जरूरत ही ना पड़े, इसके लिए क्या करें, आप अपने जीवन जो दिनचर्या है उसको अच्छा रखें, खान पान को बहुत अच्छा रखें, और सबसे बड़ी बात ये तो फिजिकल फिटनेस के लिए हो गई। अब आपका यानी कि आता है उसके बाद मेंटल फिटनेस। तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। फिर आपका मनोवैज्ञानिक तौर पर हो गया, फिर इसके बाद आपका सोशल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी बात की गई थी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कन्याओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं या उत्पीड़न हो रहा है उनका, ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारा सोशल एनवायरनमेंट है वो खराब है, तो उसको भी शुद्ध करने की जरूरत है। फिर आपका यानी कि जो फिजिकल चीजें हो गई, मेंटल हो गई और सोशल हो गई, तो ये सारी चीजें यदि सही हो जाती हैं तो किसी प्रकार की आपको आवश्यकता ही नहीं किसी दवा की। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो मैं कहूँगा कि हमें वो चीजें यूज में लाना चाहिए जो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग है, हमारी यानी कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो वो यानी कि वो है आयुर्वेद। अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो धीमे धीमे यानी कि हमने क्या कर लिया है, विलुप्त कर लिया है, या फिर हमें उसका ज्ञान नहीं है। अब यानी कि जैसे सिर दर्द होता है, बोले क्या करना चाहिए, बोले नहीं कि हमें डिस्प्रिन ले लो, बोले बढ़िया, जबकि डिस्प्रिन यानी कि जहाँ से बनती है वो भी उस देशों में भी बैन हो चुकी है ना। पेन किलर ले लो, ये हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, ये सारी चीजें हमारे ऊपर थोपी गई हैं और यही हमारे लिए हार्मफुल होती चली जा रही है। तो बेहतर है कि जब यानी कि हमें इन चीजों की आवश्यकता ही ना पड़े, इसके लिए आप यानी कि शारीरिक व्यायाम करें, रेगुलर तरीके से आप यानी कि जो प्राणायाम करते हैं प्राणायाम करें, योगा करते हैं योगा करें, जो भी आपकी पद्धति है उसको आप जरूर अपनाएं। और इन चीजों पर अब हमें एहसास हो रहा है, इसीलिए हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में और यहाँ तक कि आपके MPPSC के सिलेबस में भी ये सारी चीजें डाली गई हैं कि जैसे आप हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं। आपका आयुर्वेद का पूरा एक IS चैप्टर है ना, साइंस वाली यूनिट 3 इसी के लिए रखी गई है कि इसमें आप सारी चीजों को समझ पाए। तो कहने का मतलब है कि आप हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी पद्धति को ही अपनाएं, और यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो ये आयुर्वेदिक चीजों को अपना सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक चीजें जो हमारी पहुंच से बाहर है, बहुत सारी चीजों को तो हम जानते ही नहीं है। अब ये जितने भी यदि कि आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं वो बहुत साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद इसमें जो कंटेंट की आवश्यकता होती है वो इसमें डाला जाता है। तो आप लोग भी उस तरह से उनको अपना सकते हैं। तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें पूरी तरीके से, किसी प्रकार की आपको मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं पड़े। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसको यानी कि आयुर्वेद के प्रति जागृत करें और आयुर्वेदिक दवा का ही प्रयोग करें, क्योंकि इनका कोई भी आपका साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरीके से ये आपके लिए
आपका हेल्दी है, क्योंकि ये आपके नेचर के अकॉर्डिंग है ये चीजें, और जो एलोपैथी वो आपके नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए वो आपके ऊपर के सबसे ज्यादा हार्मफुल हो जाती है। तो मेरी सभी को ये शुभकामनाएं है कि आप स्वस्थ रहें और पूरी तरीके से आप आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करें, जिससे कि हमारी जो प्राचीन आपकी यानी कि औषधि पद्धति है या आपका यानी कि रोग उपचार यानी कि पद्धतियां हैं उनको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम कार्यक्रम, क्योंकि हमारे अतिथि देवो भव होते हैं, तो उस परंपरा का निर्वाह करते हुए समीक्षा इंस्टीट्यूट डॉक्टर साहब को एक स्मृति चिन्ह देना चाहेगा।